नौकरी तो नहीं है लेकिन इसने अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से शादी कर ली है। जेनिफर हमेशा हर चीज को प्लान करके आगे बढ़ती रहती है और वो एक बड़ी मीडिया कंपनी में रिपोर्टर भी है। वो जॉन को कई मीडिया कंपनीज में इंटरव्यू के लिए रिकमेंड करती है लेकिन एक भी जगह उसकी नौकरी नहीं लगती। असल में जॉन एक कॉलम राइटर है और आखिरकार एक कंपनी में उसको कॉलम राइटर की नौकरी मिल जाती है, लेकिन उसका मुंह उतरा हुआ होता है और कहता है यार नौकरी किसी और को मिल गई। ये सुनकर तो जेनिफर बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रही थी उसके लिए नौकरी के लिए, लेकिन अब जॉन कहता है नहीं यार मेरा टैलेंट देखकर एडिटर ने मुझे कॉलम राइटर की नौकरी दे दी है। अब जेनिफर का चेहरा एकदम से खिल जाता है और वो खुशी के मारे छलांग लगाकर जॉन के कमर पर बैठ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं वो सब कुछ प्लान करके रखती है, इसलिए उसने डायरी में एक लिस्ट बनाई होती है कि उसको क्या क्या अचीव करना है। उसमें से वो एक आइटम पर टिक कर लेती है कि हाँ जॉन को नौकरी मिल गई, मतलब एक काम पूरा हो गया। पर उसका ये प्लानिंग वाला एटीट्यूड जॉन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो प्लान करके जिंदगी को नहीं जीना चाहता। 2 महीने के बाद जेनिफर का बर्थडे होता है लेकिन वो अभी से जॉन को तंग करने लग जाती है कि तुम मेरे बर्थडे में मुझे क्या दोगे। फिर जॉन उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ कुछ डॉग्स होते हैं। जेनिफर बड़ी खुश हो जाती है। डॉग्स की ओनर बताती है मेल डॉग का रेट $250 है और फीमेल का $300। फिर जॉन और जेनिफर मिलकर एक छोटे पपी को सिलेक्ट करते हैं। ओनर कहती है कि इसके तो 200 दे दो काफी है, ये ऐसा ही है। दोनों हैरान होते हैं कि सिर्फ इस पपी का रेट इतना कम क्यों है। ओनर कहती है घर लेके जाके देखो तब पता चलेगा कि ये इतना स्पेशल क्यों है, इसलिए कम दाम दे रही हूँ। रास्ते में जॉन बॉब मार्ली का म्यूजिक सुन रहा होता है और तब वो डिसाइड करता है कि इस डॉग का नाम हम मार्ली रखेंगे। वो इसीलिए क्योंकि जॉन को बॉब मार्ली का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। वो घर जाते हैं तो जॉन नोटिस करता है किसी पड़ोसी के घर चोरी हुई है। दरअसल ये एरिया ही जरा खतरनाक है और यहाँ पर अक्सर क्राइम्स होते रहते हैं। जॉन फिर मार्ली के लिए एक बॉल में डॉग फूड रखता है, पर इस बीच मार्ली डॉग फूड का पूरा पैकेट गिरा देता है। जॉन उसको साफ करने के लिए झाड़ू लेने जाता है लेकिन इतने में मार्ली नीचे बिखरे फूड को चाट कर खाने लग जाता है। अबे तेरे लिए अच्छे से बॉल में रख कर दिया था मैंने और तू है कि फर्श को चाट कर खाना चाहता है, कुत्ता कहेगा। इस तरह उसको डांट कर वो मार्ली को सुलाने के लिए गैराज में लेकर जाता है। वहाँ पर उसको एक कार्डबोर्ड में रखते हुए कहता है मैं तुझे बेड पर सुलाना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है तू उसको गंदा जरूर करेगा, इसलिए यहीं पर तुझे सोना होगा, लेट जा। कहकर वो आराम से जाकर कमरे में सो जाता है। पर आधी रात को मार्ली भौंक भौंक कर जॉन को जगा देता है और मजबूरन जॉन को उसको अंदर ले जाकर अपने बेड पर सुलाना पड़ता है। सुबह जॉन देखता है कि पूरे कमरे का सत्यानाश हो गया है। जॉन गुस्से में मार्ली को फिर गैराज में रखकर अपना कमरा ठीक करता है। फिर वो जेनिफर को पिक करने जाता है और जब वो लौटते हैं तो गैराज का भी मार्ली ने वही हाल किया होता है जो बेडरूम का किया था। लेकिन जेनिफर जॉन को डांटती है कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमने गैराज को इतना गंदा क्यों करके रखा हुआ है। जॉन बताता है ये सब मैंने नहीं इस मार्ली ने किया है, पर वो कहती है एक छोटा सा प्यारा सा पपी ये सब कैसे कर सकता है। जॉन कहता है देखो उस औरत ने ना बड़ी चालाकी से सिर्फ $200 लेकर हमको ये कबाड़ बेच दिया है। उसके बाद वो दोनों थोड़ी और बातचीत करते हैं और दोनों माली को बीच पर लेकर जाते हैं जहाँ कबूतरों को देखकर माली उनके पीछे भागने लग जाता है। दोनों उसके पीछे हाथ धोकर भागते हैं। तभी एक औरत उसको पकड़कर इनके हवाले कर देती है। जॉन माली को खूब डांटकर उसको घर लेकर जाता है लेकिन मार्ली की शरारतें खत्म नहीं होती। वो रोज इनका कोई ना कोई कपड़े ले जाकर कीचड़ में फेंक देता है या पड़ोसी के घर में फेंक देता है। अब ये लोग कंफ्यूज हैं कि रोज एक ड्रेस मिसिंग क्यों हो जाती है भाई, क्योंकि दोस्तों मार्ली ने लगभग जॉन के सारे अंडरवियर्स कचड़े में फेंक दिए होते हैं, जिस वजह से एक दिन तो उसको बिना अंडरवियर के ऑफिस जाना पड़ता है। इस तरह इन दोनों का वक्त तो मार्ली के पीछे भागने में निकल जाता है। अब एक दिन तो वो पड़ोसी अंकल के यहाँ से चिकन उठाकर भाग जाता है। जॉन अंकल से कहता है सॉरी अंकल इसको माफ कर दीजिए, ये कुत्ता ही है। अब उसके पीछे जेनिफर आकर कहती है अंकल मार्ली और जॉन को माफ कर दीजिए प्लीज, दोनों को माफ कर दीजिए। अंकल भी चिढ़ जाते हैं कि ये तो इनका रोज रोज का बहाना हो गया। इस तरह दोस्तों वक्त गुजरता है और अब मार्ली थोड़ा बड़ा हो चुका है। जो बचपन में नहीं संभाला गया वो अब क्या खाक संभलेगा। जेनिफर उसको वॉक के लिए लेकर जाती है लेकिन वो इतना तेज भागता है कि जेनिफर नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर जॉन का एडिटर उसको एक बढ़िया मौका देता है जिसमें वो अपना एक अलग कॉलम लिख पाएगा और खास बात यह है कि किसी भी विषय में लिखने की उसको आजादी होगी। जॉन एकदम खुश है कि इस मौके का तो मुझे इंतजार था ही। मार्ली तो अब पहले से ज्यादा शरारती हो चुका है, अब घर में कारपेट को काट खाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। फिर मार्ली को रास्ते पर लाने के लिए वो उसे एक डॉग ट्रेनर के पास लेकर जाते हैं जहाँ पर और भी डॉग्स को ट्रेन करने के लिए लाए होते हैं। वहाँ की एक लेडी पूछती है आप दोनों में से मार्ली का मास्टर कौन है। वो कहते हैं हम दोनों ही मास्टर हैं। नहीं नहीं दोनों मास्टर नहीं हो सकते, एक पैट का सिर्फ एक मास्टर होना चाहिए जिसके इंस्ट्रक्शन को पैट मानेगा। मास्टर वो होता है जो ज्यादा बोल पाता है। मैडम बोलना तो कोई इस जेनिफर से सीखे, यही है मार्ली की मास्टर। ये कहकर जॉन होशियारी से कट लेता है और पीछे बैठकर तमाशा देखने लग जाता है। ट्रेनर कहती है आप डॉग्स को कहो सिट, सब कहते हैं और सारे डॉग्स बैठ जाते हैं। पर अपना मार्ली तो जेनिफर के गले लग जाता है। जॉन कहता है अरे कैसी मास्टर हो तुम, तुम्हारी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अच्छा तो तुम आकर बताओ ना इसको, तुम बनो इसके मास्टर। जॉन भी बड़े जोश के साथ आगे जाता है और डॉग को ट्रेन करने की कोशिश करता है। अब ट्रेनर कहती है अपने डॉग्स को स्लो वॉक के लिए लेकर जाओ। सब वैसा ही करते हैं लेकिन अपना मार्ली तेजी से भागता है। ट्रेनर भी चिढ़कर कहती है अरे छोड़ो यार मुझे दो तुम, मैं उसको वॉक करवाती हूँ। कहकर वो पट्टा अपने हाथ में लेती है लेकिन मार्ली खुद को ट्रेनर से छुड़ाकर भाग जाता है। अब ट्रेनर गुस्से में अपना विसिल बजाती है तो मार्ली रुककर उसे घूरता है। ट्रेनर भी मार्ली को घूर देती है। फिर मार्ली तेजी से आकर ट्रेनर पर झपट पड़ता है। जॉन उसको बड़ी मुश्किल से खींचता है कि अबे ऐसा मत कर, पर ट्रेनर तो और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है मैं सिर्फ डॉग्स को ट्रेन करती हूँ, जैसे शैतानों को नहीं, लेकर जाओ इसको यहाँ से। अब ये सुनकर जेनिफर अपनी हंसी नहीं रोक पाती। घर आकर जॉन कहता है कि सुन लिया बे, तू डॉग नहीं शैतान है, तुझे कोई नहीं सुधार सकता। फिर वो मार्ली को ड्राइव पर लेकर जाते हैं। मार्ली एक जगह चुप नहीं बैठता और पूरे कार में यहाँ वहाँ इधर उधर छेड़खानी करने लग जाता है। जेनिफर को लगता है कि शायद उसे खुली हवा चाहिए। वो विंडो नीचे करती है लेकिन मार्ली पूरा विंडो खोल देता है और बाहर कूदने की कोशिश करता है। ऐन वक्त पर जॉन पकड़ लेता है और अब मार्ली के आगे के 2 पैर सड़क पर होते हैं। जेनिफर कार को स्लो करती है तो वो दोनों पैरों से मस्त चलने लग जाता है। जेनिफर तो डरकर कार रोक लेती है कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। अब जॉन को सोचता है कि क्यों ना अपने कॉलम में मैं मार्ली के शरारतों के बारे में लिखकर एक कॉमिकल आर्टिकल लिखूं। वाह, एडिटर को भी आइडिया पसंद आएगा और फिर मेरे मजे मजे। और जैसा उसने सोचा था एडिटर को ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो इसकी परमिशन दे देता है। जॉन के कॉलम को लोग बहुत पसंद करने लग जाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जॉन और मार्ली साथ मिलकर किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं, ये सब कुछ जॉन लिखने लग जाता है।
जैसे सुबह माली का जॉन का मुंह चाटना, उसे जगाना, फिर वॉक के बजाय जॉन को घसीट कर रनिंग करवाना, दोनों का मिलकर पौधे लगाना, झील में कूद कर कचरा मुंह में लेना, माली को नहलाना, फिर तैयार करना, फिर तकिए से सत्यानाश करना, घर के बीचों बीच माली के हक देना और फिर नाक बंद करके जॉन का उसको साफ करना। यही नहीं, फिर पोस्टमैन का लेटर बैग उतर देना। इस तरह की हर हरकत के बारे में जॉन लिखने लग जाता है। लेकिन माली की एक वीकनेस है, वो है बादल के गरजने की आवाज। वो डरकर बाथरूम में जाकर बैठ जाता है और हमें भी उसके साथ सारी रात बाथरूम में बैठना पड़ता है। बीत जाते हैं तो वहाँ पर बच्चों का मिट्टी का घर तोड़कर उन्हें रुला देता है ये शैतान। ये दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो टेबल से उसको बांध देते हैं, लेकिन माली टेबल को ही खींचकर भागने लग जाता है। वो बेसबॉल मैच देखने जाते हैं तो माली प्लेयर की तरह ग्राउंड में उतरकर भागने लग जाता है। उसके पीछे पीछे ये दोनों और इनके पीछे पीछे सिक्योरिटी गार्ड पूरा स्टेडियम मैच को छोड़कर इनका तमाशा एंजॉय करता है। माली भले इन दोनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी इन दोनों को माली से बहुत लगाव हो गया है। जब जॉन घर पर नहीं होता तो माली जेनिफर को सेफ फील करवाने के लिए उसके साथ ही रहता है। समझदार डॉग है और ये सब देखकर जॉन बहुत खुश होता है। एक दिन वो बीच में चल रहे होते हैं तो जेनिफर कहती है मुझे बच्चा चाहिए। जॉन कहता है ठीक है, किसी अच्छी दुकान से ले लेंगे। जेनिफर डांटती है पागल कहीं के, मुझे बच्चा चाहिए हमारा अपना। जॉन बहस कर कहता है ठीक है, तुम्हें चाहिए तो मुझे भी चाहिए, कर लेते हैं बच्चा। दूसरी ओर माली के बारे में जॉन की आर्टिकल्स बहुत हिट हो जाते हैं। एक दिन जेनिफर कॉल करके जॉन को तुरंत घर बुलाती है। जॉन टेंशन में घर आता है कि न जाने क्या हो गया होगा, तो जेनिफर बताती है जॉन तुम पापा बनने वाले हो। ओके ओके हैं? जेनिफर कहती है ये कैसा रिएक्शन है, सिर्फ ओके? अरे मैं बोल रही हूँ तुम पापा बनने वाले हो, पापा। जॉन कहता है एक बार फिर से कहो ना, फिर देखो मेरा रिएक्शन। जेनिफर फिर कहती है और वो खुशी से झूमने लग जाता है और जेनिफर को उठा लेता है। अब इनका एक परिवार बनने जा रहा है दोस्तों। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए जॉन जेनिफर को एक गोल्ड की चेन दिलाता है। जेनिफर को बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और उसे टेबल पर रखकर वो जॉन से रोमांस करने लग जाती है। हाँ, अचानक चेन गायब। ये माली ने उसको मुंह में रख दिया होता है। जेनिफर आराम से उसके पास जाकर कहती है प्लीज माली चेन दे दो मुझे। जॉन तो चुपचाप पीछे से आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेबल से टकरा जाता है और आवाज को सुनकर माली भाग जाता है। दोनों उसके पीछे भागने जाते हैं, पर इतने में माली चेन को निकल चुका था। वो चेन जेनिफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उसके पेट से चेन निकलेगा तो सिर्फ एक ही रास्ते से, वो है माली के पीछे से। और अब जहां भी माली नंबर 2 करता है ना, वहां जॉन जाकर देखता है कि चेन निकला या फिर नहीं, या फिर क्या पोजीशन है। आखिर वो बाहर निकल जाता है, पर उसे न जाने कितनी बार धो धोकर उसको साफ करना पड़ता है, तब जाकर जेनिफर उसको पहन लेती है। सभी पूछते हैं वाह ये चेन तो बहुत बढ़िया चमक रहा है, कहां से पॉलिश करवाया इसको? जेनिफर भी हंस देती है कि ये माली का नेचुरल पॉलिश है और कहीं नहीं मिलेगा ये। अब एक दिन जब जेनिफर को चेकअप के लिए लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं बच्चे का हार्ट बीट नहीं है। सुनकर दोनों उदास हो जाते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं बच्चे को अबॉर्ट तो नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों होता भी ऐसा है, उन्हें बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ता है। घर की चहल पहल जैसे खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि माली भी एकदम चुपचाप रहने लग जाता है। जेनिफर बहुत रोती है। जॉन कुछ दिनों के लिए उसे किसी दूसरी जगह ले जाना चाहता है ताकि वो अपना दुख भूलकर एक चैन से रह पाए। इसलिए वो माली की देखभाल के लिए केयरटेकर को हायर करता है, जिसे डॉग्स बहुत प्यारे होते हैं। वो बहुत ही अकड़ कर कहती है कि मैं किसी भी तरह के डॉग्स को संभाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद वो माली के बारे में नहीं जानती कि वो डॉग नहीं, वो डॉग्स का डॉग है। जॉन और जेनिफर अपनी ट्रिप पर निकल जाते हैं। यहाँ माली हर जगह गंदा करने लग जाता है, लेकिन बेचारी केयरटेकर सब कुछ साफ करती है। जब वो नहा रही होती है तो वो बाथरूम में घुस जाता है। केयरटेकर जल्दी से टॉवल लपेट कर बाहर भागती है तो वो टॉवल खींचता है। बदतमीज। वो चिल्लाती है कि सुन माली मेरा वस्त्र हरण करेगा क्या, पाप लगेगा तुझे, छोड़ दे मुझे। जैसे तैसे वो छोड़ देता है, लेकिन रात भर वो खिड़की से भौंकता रहता है और केयरटेकर को सोने नहीं देता। घर के सारे सोफे उसने कुतर कर रख दिए होते हैं। जॉन और जेनिफर अपनी ट्रिप से घर लौटते हैं तो घर एकदम उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। केयरटेकर कहती है देखिए ये सच में डॉग नहीं, ये पता नहीं क्या पाल लिया है तुमने। और एक और बात, आइंदा से कभी कहीं भी जाना हो तो मुझे तो इसकी देखभाल करने के लिए कभी भी भूल से भी फोन मत करना, और मुझे इस काम के पैसे भी नहीं चाहिए, मुझे बस इससे छुटकारा चाहिए। कहकर वो बेचारी भागी जाती है। कुछ महीने बीतते हैं और जेनिफर एक बार फिर से प्रेग्नेंट होती है। इस बार दोनों बहुत ही केयरफुल होते हैं बच्चे को लेकर। और जब जेनिफर का 10वां महीना चल रहा होता है तो माली हमेशा उसके पास ही रहता है। मच्छर भी जेनिफर के पास नहीं आने देता हो। एक रात अचानक जेनिफर को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब माली जाकर जॉन को उठाता है। फिर वे हॉस्पिटल जाते हैं और जेनिफर एक बच्चे को जन्म देती है। दोनों मिलकर उसका नाम पैट्रिक रखते हैं। जब वो पैट्रिक को घर लेकर आते हैं तो माली बड़े प्यार से उसे देखता है, और जब पैट्रिक थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी पूरी देखभाल करता है माली। पैट्रिक भी माली के साथ बड़े मजे से खेलता है। तब उस एरिया में एक दिन चोरी होती है और चोर ने एक लड़की पर चाकू से हमला कर दिया होता है। जॉन और जेनिफर जानते हैं कि ये एरिया जरा रिस्की है, लेकिन वो जैसे तैसे यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन अब पैट्रिक की सेफ्टी की खातिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। नया घर माली को बहुत अच्छा लगता है, खासकर स्विमिंग पूल। कुछ साल के बाद जॉन और जेनिफर के 2 और बच्चे भी हो जाते हैं। पहला था पैट्रिक, दूसरा बेटा कैनोर और सबसे छोटी होती है कॉलिन। अपनी फैमिली के साथ ये लोग बहुत ही पीसफुल लाइफ जी रहे होते हैं। ऐसे में एक दिन माली जेनिफर के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स को कुतर देता है। वो उसे डांटती है तो वो जॉन के पास चला जाता है। अब जेनिफर जॉन को डांटती है कि तुम्हारे लाड प्यार ने इसको देखो कितना बिगाड़ के रखा हुआ है, ये कुछ भी कर लेता है। जॉन उसको कहता है कि अबे तेरी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है, क्यों करता है ऐसे काम। दोपहर को जब जेनिफर लेटी होती है तो माली भी उसके पास लेट जाता है, और जैसे ही जॉन की आहट आती है तो सबको धक्का देकर वो दरवाजा खोलने के लिए भाग जाता है। यहाँ तक कि वो पैट्रिक को भी धक्का देकर भागने लग जाता है। पूरा घर उसने तहस नहस करके रखा होता है। जैसे जॉन आता है तो जेनिफर कहती है देखो अब मैं माली को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, उसे कहीं और ले जाकर छोड़ दो तुम। जॉन कहता है यार वो हमेशा से ऐसे ही तो था, अब अचानक तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है। देखो जॉन अब हमारे बच्चे भी हैं और इस डॉग की हमें कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम भूल गई क्या, वो हमारा माली है, जब हमारे बच्चे नहीं थे तब से वो हमारे साथ में है, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है यार। अब अचानक वो कहाँ जाएगा, और उसके हमारे अलावा और है कौन। जेनिफर कहती है मैं वो नहीं जानती, पर अगर तुमने उसको इस घर में रखना है तो मुझसे कभी बात मत करना। ये सुनकर जॉन मैली को लेकर अपने फ्रेंड के घर जाता है और उसे कुछ दिन मैली को वहीं साथ में रखने के लिए कह देता है। जब जॉन घर आता है तो जेनिफर उदास बैठी होती है। वो रोने लग जाती है कि मैंने गुस्से में वो सब कुछ कह दिया। अरे अब वो हमारा माली है, उसके बिना तो मेरा
मन नहीं लग रहा। इस वक्त तो यहाँ होता तो खाना मांगकर मेरे आगे पीछे घूमता। मैं ही पागल थी और पता नहीं क्या क्या कह गई। पर तुम्हारी अकल के घास चरने गई थी जो तुम उसको तुरंत वहाँ छोड़कर आ गए। लो कर लो बात, अब सारी गलती इस जॉन की हो गई। कहकर जॉन उसको डांटता भी है कि तुम मुझे क्यों कह रही हो। जेनिफर कहती है काम करो, तुम माली को वापस लेकर आ जाओ, उसके बिना सब कुछ सूना सूना लग रहा है। और इस बात से पता चलता है कि ये दोनों माली से कितना प्यार करते हैं। फिर क्या था, जॉन माली को वापस घर लेकर आ जाता है और सब बड़े मजे से स्विमिंग पूल में खेलने लग जाते हैं। फिर जॉन माली को एक स्पेशल बीच पर लेकर जाता है जहाँ पर डॉग्स अलाउड है। हालांकि दूसरे बीचेस में डॉग अलाउड नहीं होते, पर अगर किसी डॉग ने इस बीच पर हक दिया तो पुलिस यहाँ से सभी डॉग्स को बैन कर देगी। माली मजे से पानी में खेलता है और सबके सामने हक देता है। पुलिस वहीं पर होती है और वो कहते हैं कि अब से इस बीच में आज से डॉग्स अलाउड नहीं किए जाएंगे। तो बाकी डॉग ओनर्स माली और जॉन को कोसने लग जाते हैं कि देखो तुम्हारी वजह से हमारे डॉग्स भी यहाँ पर अब नहीं आ पाएंगे। कुछ दिन के बाद जॉन का बर्थडे आता है और सभी मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह कुछ साल आराम से बीत जाते हैं और अब पैट्रिक, कॉनर और कोलिन बड़े हो चुके हैं। विंटर शुरू होता है और सब बर्फ में खूब खेलने लग जाते हैं। माली के लिए उसका परिवार ही नहीं बल्कि ये उसकी दुनिया है। अब वो बच्चों को बहुत ख्याल रखता है, हमेशा उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है, यहाँ तक कि रात को भी उनके पास ही सोता है ताकि उनको कोई आंच ना आए। कई दिन बीत जाते हैं और माली अक्सर थक कर बैठ जाता है और बच्चों के साथ ज्यादा खेल नहीं पाता। थोड़ा जवान हो गया, वो भी मतलब बूढ़े की ओर बढ़ रहा है। जॉन भी ये बात नोटिस कर लेता है। अब तेज बारिश की एक रात को अचानक माली घर से कहीं गायब हो जाता है। जॉन और जेनिफर उसको ढूंढने लग जाते हैं तो वो एक पेड़ के नीचे लेटा होता है और बारिश में भीग भी गया था। फिर वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो कहती है कभी कभी जल्दी जल्दी खाने या पीने से डॉग्स का पेट ट्विस्ट हो जाता है, जिस वजह से वो बीमार पड़ सकते हैं। अगर वो अपने आप ठीक नहीं होता तो एक छोटी सर्जरी से ठीक हो सकता है। पर माली की अब उम्र हो चुकी है, इसलिए इसकी सर्जरी करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। इसलिए फिलहाल इसे राहत दिलाने के लिए मैं कुछ दवाइयां दे देती हूँ, पर आज रात इसे हॉस्पिटल में रहने दीजिए। जॉन भी उसे छोड़कर घर आ जाता है। अगली सुबह हॉस्पिटल से कॉल आता है कि माली की तबीयत अब बेहतर है, आज उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनकर दोनों को चैन आता है। माली वापस घर आ जाता है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। पैट्रिक और कॉनर स्कूल से लौट रहे होते हैं तो माली को पहले से पता चल जाता है कि उनकी बस आ रही है। वो जाकर बस का इंतजार करता है। पैट्रिक और कॉनर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि माली को पता कैसे चलता है कि हमारी बस आ गई है। वो दोनों भी माली से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। अब एक शाम की बात है, जॉन माली को वॉक पर लेकर जाता है। पहले तो माली जॉन को खींचकर भागता है लेकिन वो अब ठीक से चल भी नहीं पाता। माली अब बूढ़ा हो चुका है यार। जॉन भी वहीं पर रुक जाता है और दोनों साथ बैठकर सनसेट को देखने लग जाते हैं। उसी रात माली चुपचाप हॉल में लेटा होता है, लगता है वो बहुत बीमार हो गया है। जेनिफर उसके लिए कंबल लेने जाती है। जॉन माली को सहलाते हुए उसके पास ही लेट जाता है। सुबह भी जब माली उठ नहीं पाता तो वो समझ जाते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। पैट्रिक बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि बचपन से माली उसके साथ है और हमेशा पैट्रिक की केयर करता था। वो माली को गाड़ी में लेटा देते हैं। जेनिफर उसे किस करके कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक होकर घर आ जाओगे, ठीक है। फिर जॉन माली को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ डॉक्टर बताती है ये अपनी सांसें गिन रहा है, अपनी आखिरी सांसें, उसे बहुत दर्द हो रहा है। इस तरह दर्द से तड़प कर मरने से अच्छा तो यही होगा कि उसको यूथेनेसिया के जरिए यानी इंजेक्शन देकर बिना दर्द के पीसफुली मरने दे। जॉन कहता है मुझे 5 मिनट दे दीजिए माली के साथ, बस अकेला छोड़ दीजिए आप। वो माली से कहता है मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खराब डॉग कहता था, याद है? मैं गलत था यार, तुम दुनिया के बेस्ट डॉग हो। हम सबको तुमने बहुत प्यार दिया है, हमें कितना कुछ सिखाया है तुमने। और बच्चों को तुमने जितना ख्याल रखा है शायद मैंने और जेनिफर ने उतना कभी नहीं रखा होगा। तुम्हारे बिना पता नहीं हमारी जिंदगी कैसे रहेगी, चलेगी भी या फिर नहीं, जाने बच्चे तुम्हारे बिना कैसा फील करेंगे। जॉन की आंखों से आंसू निकल आते हैं। माली जॉन की आंखों को देखता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लग जाती है। और इस तरह दोस्तों माली उस जगह पर दम तोड़ देता है। घर पर पैट्रिक पुराने वीडियो कैसेट्स प्ले करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि जब मैरली छोटा था तो वो जॉन और जेनिफर को किस तरह परेशान किया करता था। पूरे घर में तहलका मचा के रखा हुआ था उसने। वीडियो में वो ये भी देखता है कि जब पैट्रिक, कॉनर और कोलिन बहुत छोटे थे तो जेनिफर भी तीनों को संभाल नहीं पाती थी, लेकिन माली तीनों बच्चों के साथ ही रहता था, उन्हें किसी भी मुसीबत में पड़ने नहीं देता था। और ये देखकर पैट्रिक बहुत दुखी होता है। दूसरी ओर जेनिफर इस अटूट विश्वास के साथ रात भर बैठी होती है कि माली को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो सुबह घर लौट आएगा। और जब सुबह होती है तो पता चलता है कि अब मालिक कभी नहीं आएगा। जॉन घर के पास एक गड्ढा खोदकर माली की बॉडी को वहीं पर दफना देता है। सबसे छोटी लड़की कोलिन ने माली के लिए एक ड्राइंग बनाई होती है और उसमें लिखा होता है डियर माली, तुमने मेरी सारी गुड़ियाओं के कान कुतर के रखे हुए थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आई मिस यू। कहकर वो उस ड्राइंग को माली के पास ही रख देती है। फिर कॉनर कहता है पापा ने कहा था तुम स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग में तुम्हारे काटने के लिए बहुत सारे टॉयज होंगे, इसलिए तुम वहाँ पर खुश रहना। फिर पैट्रिक की बारी आती है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो यकीन नहीं कर पाता कि माली अब नहीं रहा। फिर जेनिफर अपना गोल्ड चेन निकालती है और जॉन से कहती है ये तुमने मुझे इस खुशी में दी थी कि मैं प्रेग्नेंट थी और हमारी एक फैमिली बनने जा रही है ना, लेकिन बच्चे होने से पहले ही हमारी फैमिली थी और उसमें सिर्फ माली था, इसलिए मैं ये चेन माली को देना चाहती हूँ। कहकर वो अपना चेन माली के पास रखती है। फिर वो गड्ढे को बंद कर देते हैं और उसके ऊपर 3 बड़े पत्थर रख देते हैं। माली भले कभी इनकी लाइफ में नहीं आएगा लेकिन इनके आखिरी वक्त तक माली की यादें